नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेकचिप में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टॉर ब्राउज़र क्या होता है, ये किस काम आता है और इसे कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हम इसका कैसे सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करते वक्त हम किसी परेशानी में ना पड़े और इसको यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं टॉर ब्राउज़र के बारे में। तो आइए समझते हैं टॉर ब्राउज़र के बारे में। दोस्तों, ये ब्राउज़र एक फ्री और एक स्पेशल ब्राउज़र है, हमारे नॉर्मल ब्राउज़रों से काफ़ी अलग। इसका मेन यूज़ एनोनिमस इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए होता है, मतलब आप अपनी पहचान जाहिर किए बिना इंटरनेट पर फ्रीडमली काम कर सकते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है दोस्तों गुमनाम, मतलब जिसकी कोई पहचान ना हो। जैसे हमारी पहचान आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर एक होता है यूनिक आईडी नंबर, उस आईडी नंबर से उसकी पूरी डिटेल ट्रैक की जा सकती है, तो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी। तो ठीक वैसे ही इंटरनेट पे हमारी पहचान होती है आईपी से। कोई भी डिवाइस, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, जो भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, उन सभी के लिए एक आईपी असाइन होती है और उस आईपी द्वारा उसकी पूरी डिटेल ट्रैक की जा सकती है। हमने इंटरनेट किस लोकेशन से यूज किया और हमने क्या क्या यूज किया। तो दोस्तों, टॉर ब्राउज़र हमारी इस आईपी को कई लेयर्स के अंदर छुपा कर रख देता है। इसमें एक के बाद एक आईपी के लेयर बने होते हैं, जिससे कि हमारी आईपी को ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, जो भी आप नई वेबसाइट खोलोगे, उस नई वेबसाइट के लिए नई आईपी असाइन हो जाती है टॉर ब्राउज़र के अंदर। आपने एक वेबसाइट खोली, वो अलग आईपी पे खुलेगी, दूसरी वेबसाइट खोली, वो दूसरी आईपी पे खुलेगी। तो टॉर ब्राउज़र पे आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से लोग टॉर ब्राउज़र का यूज करते हैं। टॉर का मतलब होता है दोस्तों द ऑनियन राउटर। तो जैसे आपने देखा है दोस्तों, ऑनियन के अंदर काफी लेयर्स होते हैं, तो इसमें भी सिक्योरिटी के काफी लेयर्स होते हैं, इसी वजह से इसका नाम ऑनियन राउटर रखा। दोस्तों, टॉर ब्राउज़र को 1990 के मिड में यूनाइटेड स्टेट नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने बनाया। तो उस वक्त इसका यूज था जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, मतलब जो खुफिया तंत्र होता है, उसके जो एजेंट्स होते हैं, तो उन एजेंट के बीच में जो आपस में जो इंटरनेट का कम्युनिकेशन करते थे, तो उस कम्युनिकेशन को गुप्त रखने के लिए इस टॉर ब्राउज़र का यूज होता था। तो उस वक्त ये केवल यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के काम आता था, तो धीरे धीरे ये आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गया। टॉर ब्राउज़र को हम डार्क वेब का दरवाजा भी कह सकते हैं। टॉर ब्राउज़र के द्वारा हम डार्क वेब के अंदर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये डार्क वेब क्या होता है? आप इसको इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी बोल सकते हैं। डार्क वेब को दोस्तों कोई भी आम इंसान टॉर ब्राउज़र से एक्सेस कर सकता है। डार्क वेब इंटरनेट की एक काली दुनिया है, जिसमें फ्रॉड, क्राइम, हैकिंग, ड्रग्स और हथियारों की खरीद फरोख्त, प्रोन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन हायर करना, यहाँ तक कि दोस्तों लाइव मर्डर, टॉर्चर जैसे घिनौने काम होते हैं और कुछ पैसों के बदले लोग उसे लाइव देखते भी हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे रुपए या डॉलर जैसी कोई करेंसी नहीं चलती। यहाँ पर इंटरनेट करेंसी बिटकॉइन का यूज होता है। सारे पेमेंट्स बिटकॉइंस द्वारा दिए जाते हैं और डार्क वेब के अंदर इस तरह की काफी हिडन वेबसाइट मौजूद हैं। यहाँ तक कि इनका खुद का एक सोशल नेटवर्क भी है, जो कि गैलेक्सी 2 नाम से जाना जाता है। इनका हिडन विकिपीडिया भी है, कुछ हिडन आंसर साइट्स भी हैं। दोस्तों, मैं इस तरह की किसी भी लिंक को आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो मैं डार्क वेब के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मैं इस पर बात करने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे अलग वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, हमारा इंटरनेट कई लेवल्स में बटा हुआ है। सबसे पहला लेवल होता है सरफेस वेब, उसके बाद डीप वेब, डार्क वेब और उसके बाद एक और वेब है मैरियाना वेब। तो इनके बारे में मैं दोस्तों डिटेल में आपसे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा टॉर ब्राउज़र के ऊपर, कि हम उसे कैसे इंस्टॉल करें और कैसे कॉन्फ़िगर करें और उसका कैसे सिक्योरली यूज़ करें। दोस्तों, हम नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके पीछे लगा रहता है .com, .net, .co.in, पर जो टॉर ब्राउज़र की सीक्रेट साइट होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .onion। तो जिस साइट्स के पीछे .onion लगा होगा तो समझ लीजिए तो वो एक हिडन साइट है और वो टॉर ब्राउज़र द्वारा एक्सेस होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम टॉर ब्राउज़र को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करें और इसको कैसे हम सिक्योरली यूज़ करें, जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र के अंदर गूगल खोल लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए टॉर ब्राउज़र। तो आपको पहले torproject.org नाम से वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लीजिए और आप इस टॉर ब्राउज़र को अपने विंडोज़, मैक या लिनक्स कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके स्टेबल वर्जन है। मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडो के लिए टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ये देखिए दोस्तों, डाउनलोड हो गया, ये आ गया डेस्कटॉप पे। अब इसको ओपन कीजिए आप। ये मैंने ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद अपनी लैंग्वेज इंग्लिश ले लीजिए और इसको आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी पेन ड्राइव या किसी अन्य लोकेशन पे या आप डेस्कटॉप पे। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप इसको डेस्कटॉप पे ही इंस्टॉल कर लीजिए। टॉर ब्राउज़र नाम का फोल्डर बन जाएगा, सारी की सारी फाइलें उस टॉर ब्राउज़र के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको फिनिश कर दीजिए। अब आप टॉर ब्राउज़र को स्टार्ट कीजिए।
अब हमें इसको यूज में लेने से पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि हमारे ISP ने टॉर नेटवर्क को ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसको नो कर दीजिए। आप कोई प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी नो कर दीजिए और कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है दोस्तों, तो आप इस प्रोसेस को पूरा चलने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये फिनिश हो गया। अब आप टॉर ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा टॉर ब्राउज़र कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र के अंदर, गूगल के अंदर लिखिए व्हाट इज़ माई IP और आप कोई भी साइट खोल लीजिए। ये मेरी IP आ रही है, मेरी लोकेशन आ रही है। अब मैं इसी साइट को टॉर ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरी IP क्या आ रही है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी IP बिल्कुल ही चेंज हो गई और यहाँ पे हमारा लोकेशन भी काफ़ी अलग आ रहा है। तो दोस्तों, ये IPV कई लेयर्स के अंदर छुपी हुई है। तो देखो, मैं आपको लेयर्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ्रांस, UK, जर्मनी, ये 3 कंट्रीज़ के IP के बाद हमारी IP छुपी हुई है। तो इसको ट्रैक करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। अब दोस्तों, आप इस ब्राउज़र को सिक्योरली यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स इसमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप इस बटन पर जाइए, देखिए, इसके बाद जाइए आप एम्बेडिंग पे और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जो आप बंद करना चाह रहे हैं उनको सब पर टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद जाइए वाइट लिस्ट के अंदर और इसमें देखो दोस्तों, एक नीचे आपको मिलेगा स्क्रिप्ट ग्लोबली अलाउड। इसको आप अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके अलावा भी आप कुछ एडवांस सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखिए अबाउट कॉन्फ़िग, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको जावा स्क्रिप्ट डिसेबल करनी है, तो यहाँ पे लिखिए जावा स्क्रिप्ट इनेबल और इसको देखिए ये ट्रू आ रहा है। इस पर टॉगल पर क्लिक कीजिए तो ये फॉल्स हो जाएगी। इस तरह की और भी सेटिंग्स हैं, आप उन सबको चेंज कर लीजिए जिससे कि आप अपने ब्राउज़र को सिक्योरली यूज़ कर पाएंगे। ये सारी सेटिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अब वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको किस सेटिंग में क्या चेंज करना है। तो आपका टॉर ब्राउज़र काफ़ी सिक्योर हो जाएगा और इसमें काफ़ी कोई वायरस वगैरह या आपको ट्रैक करने के काफ़ी कम चांसेस रहेंगे। ये सारी सेटिंग होने के बाद अब आप अपने टॉर ब्राउज़र को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमें टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो आइए उन सावधानियों पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई थी, आप वो सेटिंग्स अपने टॉर ब्राउज़र में सेट कर लीजिए। तो आपके इस ब्राउज़र में जो भी लूप होल हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। दूसरा, इस ब्राउज़र से आप कुछ भी डाउनलोड ना करें दोस्तों। कोई भी फाइल, कोई भी इमेज या कोई भी टोरेंट वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करें। तीसरा, इस ब्राउज़र को आप कभी भी फुल स्क्रीन में ब्राउज़ ना करें। आप फुल स्क्रीन में ब्राउज़ करते हैं तो जो मॉनिटरिंग साइट होती हैं वो आपको ट्रैक कर सकती हैं। आप देखिए, इसमें मैसेज साफ लिखा हुआ है। अगला है, हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही इसका यूज़ करें, ओल्ड वर्जन यूज़ ना करें। ओल्ड वर्जन आप अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं या आप किसी वायरस के या की लॉगर्स के शिकार भी हो सकते हैं। अगला, अपनी पर्सनल डिटेल कभी भी टॉर ब्राउज़र पर शेयर ना करें। यदि आप कोई इसमें कोई फॉर्म फिल होता है तो आप कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल उस फॉर्म के अंदर मत डालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी पहचान उसको दे देंगे और आप किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में तो आप इसके बारे में सोचना ही मत कि आप इसमें खोल के आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लग जाएं। दोस्तों, आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप डार्क वेब में एंटर ना करें। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। डार्क वेब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए और डार्क वेब में आपको क्या क्या मिल सकता है। आप आधी अधूरी जानकारी के साथ यदि इसको ब्राउज करेंगे तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, किसी हैकिंग का शिकार हो सकते हैं दोस्तों। और जाने अनजाने में आपके सिस्टम के अंदर वायरस भी आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के हाथ लग सकती है और वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ केवल इलीगल एक्टिविटीज़ में होता है, आप इसको लीगल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गेन करनी है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है। कुछ साइट्स हमारे देश में ब्लॉक हैं तो आप उन ब्लॉक साइट्स को भी इसमें ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप टॉर ब्राउज़र के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको टॉर ब्राउज़र के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है और इसका हम कैसे सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन और ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे जो कि आपकी टेक लाइफ को काफ़ी आसान बना देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।